हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैलेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन की बात हम जिक्र कर रहे हैं, किस क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि कैलेंडर का रेपिटेशन दोहराव कब होता है। मतलब जैसे मान लीजिए 2024 है तो 2024 जैसा कैलेंडर फिर कब आएगा, उसके बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक भी लेकर आए हैं। और उस ट्रिक के माध्यम से आप काफ़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन का रेपिटेशन कब होगा, कितनी साल बाद होता है, ये आप जान सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि 2005 जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लगाते समय क्या ध्यान देंगे, क्या हमको करना है कि देखिए 2005 में सबसे पहले आप क्या करेंगे। 2005 में सबसे पहले मतलब कोई भी वर्ष होगा तो सबसे पहले उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर देखिए दोस्तों, ये 4×25 ये कट जाएगा और यहाँ 4×4, तो आपका जो शेष होगा, यहाँ पे जो शेषफल होगा वो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल जो है 1 आएगा। तो यदि एक शेषफल आता है, यदि वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर एक शेषफल आता है तो 6 वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आपका वही ईयर आएगा। 6 वर्ष बाद आपका सेम ईयर रहेगा। ठीक है, यदि एक शेष रहेगा तब 6 वर्ष बाद आएगा। ठीक है, यदि एक जितना मतलब 6 वर्ष बाद है, जैसे एक शेष आ गया आपका, ये पूरा रिमाइंडर आपका एक है, अगर जो 1 है तो जो 6 वर्ष बाद वही रेपिटेशन होगा। यानी कि 2005 जैसा कैलेंडर कब आएगा, इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 2005 प्लस 6 तो क्या हो गया 2011। यानी कि 2011 में फिर 2005 जैसा कैलेंडर आएगा। और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि शेष कहीं 2 या 3 आ गया, तब क्या करेंगे। तब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2007 लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम 2007। तो 2007 में दोस्तों इसका दोहराव कब होगा। मान लीजिए इस कैलेंडर का दोहराव जो है, इसके जैसा दोहराव का मतलब है कि इसके जैसा फिर कैलेंडर कब आता है। तो इसमें ध्यान देंगे। देखिए 2007 जैसा कैलेंडर फिर कब आएगा, इसमें हम 4 से दोस्तों डिवाइड करते हैं। तो आप देख लीजिए क्या उसमें करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए कि भाग दे बच्चों जैसा है, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 4×5 है ना, फिर ये 4×4 फिर 3, आपका जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। ठीक है, जो आपका शेषफल होगा वो कितना होगा, मतलब जो शेष होगा वो आपका 3 है। तो जब 3 आएगा तो हमें क्या करना है, जब आपका 3 शेष आ गया तो ये जान लीजिए कि 2, यदि 2 शेष आता है, नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ट्रिक है आपका क्या, यदि 2 वर्ष आता है, ठीक है, यदि 2 या 3, यदि 2 या 3 शेष बचता है, यदि 2 या 3 शेष बचता है 4 से भाग देने पर, मतलब आप ऊपर तो बता ही दिए ना, 4 से हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, यदि 4 से भाग देने पर 2 या 3 शेष बचता है, 2 या 3 शेष बचता है तो तो 2 या 3 शेष बचेगा तो क्या करेंगे हम, तो 11 वर्ष बाद, इसको डॉटेड कर लीजिए। तो क्या है दोस्तों, देखिए तो 11 वर्ष बाद जो है, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसी कैलेंडर का दोहराव, मतलब सेम उसी कैलेंडर का दोहराव होगा, का दोहराव होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 2 या 3 शेष रहेगा तो आपको 11 वर्ष मतलब 11 उसमें जोड़ना है। ठीक है, यदि एक शेष आया तब कितना जोड़ना है आपको याद है, यदि एक शेष आया है तो उसमें 6 जोड़ना है। ठीक है, 4 से तो बाकी डिवाइड हो जाए, देखिए 1 हो गया और 2 या 3 और एक आप रिमाइंडर 0 कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 आ गया, जैसे हम लेते हैं 2024, जो थंबनेल हमारा लगा हुआ है क्वेश्चन, देखिए 2000 मान लीजिए 24 लिखा हुआ है, हम कहें इसका रेपिटेशन कब होगा, कब होगा बताइए। इसका रेपिटेशन आप कमेंट में करिए कि इसका रेपिटेशन कितने वर्ष बाद होगा, मतलब इसके इस जैसा कैलेंडर जो है फिर कब आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या नियम है दोस्तों, जब देखिए इसका दोहराव कब होगा, 2024 का दोहराव मतलब कौन से वर्ष में होगा। ठीक है, कौन से वर्ष में होगा। ठीक है,
कौन से वर्ष में होगा। ठीक, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। अब देखिए जब हम ऑप्शन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या लेना है, मान लीजिए देखिए 2052 मान लीजिए, ऑप्शन के तौर पे आपको दे रहे हैं। 2028 मान लीजिए, है ना, और 2000 मान लीजिए 35, ठीक, 2035, 2010। इसमें बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब इसको कैसे हम करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि आपको 4 से डिवाइड करना है। 2024 में यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा 4 पचे 20, फिर जीरो बढ़ा के ये सब करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आपका शेष वो जीरो आएगा, ठीक है। शेष जो क्या आएगा वो जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तब हम क्या करेंगे दोस्तों, शेष जीरो आने पर आपको, शेष जीरो आने पर क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शेष जीरो आने पे क्या करेंगे, शेष जीरो आने पे आप इसी वर्ष में कितना जोड़ेंगे, 28 वर्ष। देखिए शेष जीरो आने पर, शेष जीरो आने पर उसी साल में या उसी वर्ष में, मतलब उसी वर्ष में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम उसी वर्ष में हम जोड़ेंगे 28, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मतलब आपको उसी वर्ष में 28 जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है आपको, कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2024 में हम 28 जोड़ दिए तो कितना आया, 8 4 12 2 हासिले 2 2 4 1 5 और ये जीरो और ये 2, यानी कि दोस्तों कब इसी वर्ष का रिपीटेशन होगा, 2052 में, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, है ना। ये क्वेश्चन जरूर यूपीपी में जो भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे सीजीएल एसएससी हो गया है ना, एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस, तमाम एग्जाम में, जेल वार्डन हो गया, आरपीएफ हो गया, सारे एग्जाम में दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप फंडा याद रखेंगे इसका। एक बार फिर से हम रिपीट आपका जो है रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए क्या है, यदि 2 या 3 शेष बचेगा तो क्या करना है, 2 या 3 शेष बचेगा तो हमें 11 जोड़ना है। यदि एक शेष बचेगा तो आपको कितना जोड़ना है, एक शेष बचने पे आपको 6 जोड़ना है। एक शेष बचने पे क्या करना है, आपको उसी वर्ष में 6 जोड़ना है। देखिए 6 वर्ष बाद जो है आपका आएगा। और यदि जीरो बचा तो, जीरो बचेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, जीरो बचने पर हम उसमें 28 वर्ष इंक्लूड कर देंगे, मतलब 28 वर्ष बाद जो है हमारा वही सन आएगा, इसमें 28 जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो का अंत जो है यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।